राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्षमा कीजिएगा अगर कोई प्रश्न में चूक हो। महाराज जी, भगवान के होने का प्रमाण जहाँ जाते हैं वहीं मांगते हैं। कुछ लोगों से बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? माँ, केवल माँ। प्रकृति तो कोई रचनाकार है ना, पुत्र है तो उसका बाप है ना, सृष्टि है तो इसका कोई मालिक है ना। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, वो तत्व बुद्धिमन के अतर्क है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं। ये सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? चंद्र को कौन प्रकाशित कर रहा है? ये अग्नि में दाहिका शक्ति कौन दिए है? ये पृथ्वी जल में नहीं डूब रही पूरा पत्ते है तो कोई एक मालिक। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्रपति भी तो है ना, तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड नायक भी है ना। अपने को समझने की क्षमता नहीं है और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है ना, स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए। तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं। तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, फिर मेरा स्वभाव। ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, वाणी पकड़ो उसकी। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना, तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब जीरो पे आ गए, नहीं आ गए जीरो? आजकल के जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी बुद्धि गिरती जा रही कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते। मतलब कोई भी घटना घट रही है, वीडियो तो उसकी बन जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो जहां बचाना चाहिए वहां हाँ वीडियो तो कोई खास बात नहीं। खास बात उस बच्ची को बचाओ, खास बात है उस आदमी को बचाओ जो संकट में पड़ा हुआ है। तो ये अध्यात्म के बिना ये ज्ञान नहीं आता। महाराज जी ये कहते हैं कलयुग का प्रभाव ही है। अब गलत आचरण करो, दोष देव कलयुग। यार मतलब गजब की बात है। बेचारा कलयुग भी सोच रहा होगा कि ये हमारे राज्य में हमको क्यों टोक रहे हैं। अरे गलत तुम करो, कहते जो सब कलयुग कर रहा है, ऐसा नहीं यार, थोड़ा हमें सुधर। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है, और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, मानसिक रोग, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस रोग से। 100 में 99 बहुत बुरी दशा पैदा की है मन। हम देख रहे हैं जब वो बहुत ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसी को डिप्रेशन कह दिया जाता है, विक्षिप्त कह दिया जाता है। कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। इस सारा का सारा मानसिक नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक, हाय मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही है। केवल मानसिक। ये जानते क्यों हुआ? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देखो हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो।
जिसने तुम्हें सदा सताया है, अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्थिति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है। और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा। इसलिए सावधान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई एक काम मैं लगातार नहीं कर पाता तथा मन शांत नहीं रहता, इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है। और समस्या भैया है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहता है और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्री जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। सीधे समझो कि ये काम विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग रखिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती, उसके दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रचलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगे। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। हमने आज तक अपने को स्वीकार नहीं किया कि मैं कितनी मरी। अगर स्वीकार कर ले तो हम बिस्तर से न उठवा। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब अप डाउन हो जाते हैं। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देता। रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, वो और किसी और के। अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको बड़ा होगा। सबको कष्ट है, कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, हमको उत्साह संपन्न रहना है। भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं, अपने आप को व्यवस्था भगवान। अरे यहाँ का कोई बड़ा अधिकारी हाथ ऐसे मिला दे और अपना फोन नंबर दे दे, आप जानते हो ऐसे भले अड्डी अड्डी हो पर छाती तान के चलो, या अमुक पदाधिकारी। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, ईश्वरों का भी ईश्वर श्री कृष्ण। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये फोन नंबर है, ये जो मंत्र है ना,
डायरेक्ट उनके फोन का नंबर है, मिला ही नहीं रहे, पड़े हो संसारिक फोन नंबर मिला रहे तो कैसे मिलेगा? जो मंत्र मिला है शरणागत मंत्र जानते हो, सीधे फोन नंबर है, सीधे आप जब के तो देखो तुम्हारे सामने वो होंगे, बात करो। कपिल भगवान कहते हैं मेरा अनंत भक्त मेरा दर्शन ही नहीं मेरे से संभाषण करता, मेरे साथ खेलता है। आप विश्वास भगवान है और ऐसा नहीं है कि वो दूर, जो ऐसा मानते हो मान रहे हो, हर पल हर क्षण बस इतने कह रहे, हर पल हर क्षण प्यार है प्यार, दुलार है दुलार। तभी कहते मान लो, तुम मानने से बात बन जाएगी, तुम जान जाओगे, तुम देख लो तुम्हारे पास प्रतिपल प्रिया की कृपा का प्रवाह बह रहा है, प्रवाह बह रहा है। उस समय आपके अंदर विकार आ रहा है, उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहाँ विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। बहुत तुच्छ चीज है ये शरीर, ये भोग सामग्री, बहुत घटिया बात है जिसमें हम फंसे हुए ना। बहुत घटिया लगेगा जब तुम थोड़ा ऊंचाई पर बढ़ोगे। एक प्राण करोड़ों प्राण न्यौछावर करना ऐसे लगेगा। अरे संसारिक प्यार में लोग प्राण में न्यौछावर कर देते थे, प्रियालाल के प्यार में ये पार्थिव प्राणों की क्या बात है, इनको स्वीकार। भीष्म पितामह जैसे महात्मा और ब्रह्मचारी तो घोर तपस्वी, ऐसा धनुर्धर पैदा ही नहीं हुआ कि परशुराम शिष्य भीष्म को कोई परास्त कर सके। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझ। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र घोटा बजने, ये क्या है, ये दलिद्राए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता तो क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है, ऐसा नहीं। इस आग पे चलने के लिए तुम्हारे मन को पहले जलाया जाएगा, और वो जलने वाला मन सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। शर्त है, सहते सहते आपकी भक्ति बढ़ेगी, पर आपका संपूर्ण समर्पण गुरुदेव की आज्ञा पर होना चाहिए। आप जीत गए एक खेल। सहना तो है, अगर ऐसे नहीं सहोगे तो जलना तो है ही। त्रिविध तापों से जलते चले, ऐसा थोड़ी कि भजन छोड़ दोगे, परमार्थ छोड़ दोगे तो आप परमानंद में निमग्न हो जाओगे। त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप तुम्हें और घेर लेंगे। यहां तुम्हारा अंतिम जलन होगी और वहां तुम्हारी अनंत जलन की तरफ कदम बढ़ रहे। इसलिए उपाय तो एक ही है, पल पल सुख, एक एक क्षण हमारा श्यामा श्याम से जुड़ा होना चाहिए। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि बेविचार प्रवृत्ति नहीं रुकती, तो हम मांस खाकर शरीर को बलवान करके समाज को दिखा करके पैसे ले लिए और वासना से काम की पूर्ति, ये पहलवानी नहीं है। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब चीज होने लगती है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं।